गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्फीयर के वॉल्यूम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेटा। और स्फीयर के वॉल्यूम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। आर मीन्स रेडियस ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मीन्स हाफ ऑफ स्फीयर। सो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ होगा। 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें स्फीयर का रेडियस गिवन है और हमें उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो बेटा रेडियस गिवन है और स्फीयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमें स्फीयर का रेडियस ही पता होना चाहिए। सो बस आपको ये क्वांटिटी फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व करनी है। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 वैल्यू ऑफ पाई 22/7 एंड रेडियस आर क्यूब। सो बेटा इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो वो आपका वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन क्यूबिक सेंटीमीटर्स। नाउ सेकंड क्वेश्चन में बेटा सेम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, बस चेंज क्या है कि सेकंड क्वेश्चन में हमें रेडियस की जगह डायमीटर गिवन है। तो पहले आप रेडियस कैलकुलेट करोगे और उसके बाद उस वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सो सेकंड क्वेश्चन, डायमीटर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर्स। डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर्स। देयरफॉर रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। 28 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 14 centimeter. This means volume of sphere is equal to 4/3 pi r cube is equal to 4/3 22/7. Radius is equal to 14. So बेटा इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हैविंग रेडियस 14 सेंटीमीटर्स। सो बेटा आपने देखा इन दोनों ही क्वेश्चंस में हमें फर्स्ट में तो ऑलरेडी बेटा रेडियस ही गिवन था, बस आपको उसको फॉर्मूले में पुट करके सिंप्लीफाई करना था। सेकंड क्वेश्चन भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही था, बस उसमें डायमीटर गिवन था, तो रेडियस कैलकुलेट करके आप उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लोगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन में बेटा एक मेटालिक बॉल गिवन है। बॉल मीन्स स्फेरिकल इन शेप। तो बेटा एक मेटालिक बॉल गिवन है और उसका डायमीटर गिवन है 4.2 सेंटीमीटर्स। दिस मीन्स रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर्स। और हमें बेटा कैलकुलेट करना है कि इस बॉल का वेट कितना होगा अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 8.9 ग्राम्स। दिस मीन्स सबसे पहले बेटा हमें इस मेटालिक बॉल का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और जो भी वॉल्यूम आता है उसे हम 8.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा वेट ऑफ बॉल इन ग्राम्स, क्योंकि जो आंसर है वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 8.9 ग्राम्स वेट है। सो थर्ड क्वेश्चन, रेडियस 2.1 एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यहाँ पे बेटा वॉल्यूम ऑफ मेटालिक बॉल भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 22/7। रेडियस इज इक्वल टू 2.1 इंटू 2.1, 0.3 इक्वल्स टू 0.1। सो बेटा इन सब टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा 38.808 cubic centimeters. Now
weight of 1 cubic centimeter. 1 cubic centimeter में वेट है बेटा 8.9 grams. Therefore, weight of 38.808 cubic centimeters is equal to 38.808 multiplied by 8.9. तो वो आ जाएगा बेटा हमारा मास ऑफ बॉल इन ग्राम्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा मून और अर्थ इन दोनों के डायमीटर के बीच में रिलेशन गिवन है. रिलेशन गिवन है बेटा मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 है. तो आपको कैलकुलेट करना है इन दोनों के वॉल्यूम्स का फ्रैक्शन क्या होगा. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. सबसे पहले बेटा हम सपोज कर लेते हैं लेट वॉल्यूम ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू x. अर्थ का डायमीटर बेटा हम x सपोज कर लेते हैं. मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 पार्ट है. दिस मीन्स डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू, तो मून का डायमीटर हो जाएगा बेटा 1/4 ऑफ x मीन्स x/4. अब बेटा मून और अर्थ दोनों के डायमीटर हमने सपोज कर लिए. तो अब हम रेडियस कैलकुलेट करेंगे. दिस मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ, तो अर्थ का रेडियस हो जाएगा बेटा डायमीटर डिवाइड बाय 2 मीन्स x/2 एंड रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू x/4 डिवाइड बाय 2 मीन्स x/8. तो बेटा अब हमारे पास अर्थ और मून दोनों के रेडियस है. अब इन दोनों के बेटा वॉल्यूम्स की हमें फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है. सो फ्रैक्शन या रिक्वायर्ड फ्रैक्शन भी लिख सकते हो बेटा. फ्रैक्शन मीन्स पार्ट ऑफ होल. तो बेटा इन दोनों में से जो बड़ी क्वांटिटी है, क्योंकि हमें फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, फ्रैक्शन मीन्स पार्ट ऑफ अ होल क्वांटिटी. तो जो ग्रेटर क्वांटिटी है उसे हम डिनोमिनेटर में पुट करेंगे और जो स्मॉलर क्वांटिटी है उसे हम न्यूमरेटर में पुट करेंगे. सो न्यूमरेटर में आएगा बेटा वॉल्यूम ऑफ मून और डिनोमिनेटर में आएगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ. सो वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ. अब बेटा इनके फॉर्मूले हम पुट कर देते हैं. इस फॉर्मूले में वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू 4/3 पाई r3. मून का रेडियस x/8 क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू x/2. 4/3 कैंसल, पाई कैंसल. नेक्स्ट x/8 होल क्यूब मीन्स x/8 into x/8 into x/8 डिवाइडेड बाय x/2 होल क्यूब x/2 into x/2 मल्टीप्लाई बाय x/2 और x/8 into x/8 into x/8. और बेटा ये जो डिनोमिनेटर है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. मल्टीप्लाई बाय 2/x into 2/x into 2/x. x कैंसिल, सेकेंड एंड थर्ड. x³ और x³ कैंसिल आउट. 2 into 4 8, 2 into 2 4, 4 4 कैंसिल.
इक्वल्स टू 1/64। दिस मीन्स मून और अर्थ इन दोनों के बेटा वॉल्यूम्स का फ्रैक्शन कितना आएगा? 1/64। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। अब 5th क्वेश्चन में बेटा हमें गिवन है एक हेमिस्फीयर की शेप का बाउल है जिसका कि डायमीटर भी हमें गिवन है। हमें कैलकुलेट करना है कि उस हेमिस्फेरिकल बाउल में कितना लीटर्स मिल्क आ सकता है। मींस हमें उस हेमिस्फेरिकल बाउल का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। और बेटा डायमीटर गिवन है उसका 10.5 सेंटीमीटर्स इज डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। तो बेटा जब हमें डायमीटर गिवन है हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेडियस इज इक्वल टू 10.5/2 इज इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर्स। दिस मीन्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो बेटा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3 πr³ इज इक्वल टू 2/3 22/7। रेडियस आपको पता है 5.25 इंटू 5.25 इंटू 5.25। तो बेटा इसको सॉल्व करोगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 6th क्वेश्चन में ये बेटा एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जो कि आयरन शीट का बना हुआ है और उस आयरन शीट की थिकनेस हमें गिवन है। सो बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। इसे हम बेटा एक फिगर से समझते हैं, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। एक हेमिस्फेरिकल बाउल मेड अप ऑफ आयरन शीट। सो एक हेमिस्फेरिकल बाउल है और जिस शीट से उसको बनाया गया है उसकी थिकनेस गिवन है 1 सेंटीमीटर। दिस मीन्स ये पार्ट दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर्स के इक्वल। और इस हेमिस्फेरिकल बाउल का इनर रेडियस भी गिवन है और इनर रेडियस दिया हुआ बेटा 1 मीटर्स के इक्वल। थिकनेस और इनर रेडियस दोनों की बेटा यूनिट्स डिफरेंट है। तो हमें कैलकुलेट करना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड टू मेक दिस हेमिस्फेरिकल टैंक। तो बेटा इस हेमिस्फेरिकल टैंक को बनाने में कितना आयरन यूज हुआ है वो हमें कैलकुलेट करना है। अब बेटा जिस हेमिस्फेरिकल आयरन शीट से इस हेमिस्फीयर को बनाया गया है तो बेटा ये जो पार्ट शेड किया है अंदर से हेमिस्फेरिकल बाउल में आयरन यूज नहीं हुआ। आयरन सिर्फ इसके आउटर सरफेस में, एक तरह से जो 2 हेमिस्फीयर है इनर सरफेस के अंदर, इनर हेमिस्फीयर के अंदर आयरन शीट यूज नहीं हुई है। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर। और बेटा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमें रेडियस पता होना चाहिए। इनर रेडियस तो हमें पता है 1 मीटर, लेकिन आउटर रेडियस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो इनर रेडियस वो तो गिवन है। इनर रेडियस इसे हम स्मॉल r से डिनोट कर लेते हैं इज इक्वल टू 1 मीटर्स एंड आउटर रेडियस कैपिटल R। आउटर रेडियस किसके इक्वल होगा? इनर रेडियस प्लस थिकनेस ऑफ आयरन शीट। दिस मीन्स 1 प्लस और थिकनेस गिवन है बेटा सेंटीमीटर्स में। अगर आप सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड करोगे। दिस मीन्स 1 प्लस 1/100 और 1 प्लस 0.01। सो आउटर रेडियस R इज इक्वल टू 1.01 मीटर्स। तो अब बेटा हमें इनर रेडियस भी पता है और आउटर रेडियस भी पता है। दिस मीन्स अब हम इसका वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ
inner hemisphere and volume of outer hemisphere is equal to 2 by 3 pi r cube and volume of inner hemisphere is equal to 2 by 3 pi r cube और 2 upon 3 pi कॉमन ब्रैकेट में आ जाएगा बेटा r cube माइनस r cube। ये सारी वैल्यूज आपको पता है, आप उन्हें फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। कैपिटल R आउटर रेडियस इज इक्वल टू 1.01 एंड इनर रेडियस स्मॉल r इज इक्वल टू 1 क्यूब। तो बेटा इसे आप सिंप्लीफाई करोगे, वो आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड फॉर मेकिंग दिस हेमिस्फेरिकल टैंक। नाउ नेक्स्ट, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है एक स्फीयर का सरफेस एरिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें उस स्फीयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। सो सेवंथ क्वेश्चन, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा सरफेस एरिया गिवन है, वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है और वॉल्यूम के लिए बेटा हमें रेडियस पता होना चाहिए। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मींस 4 पाई r स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 4 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर इक्वल्स टू 154 और r स्क्वायर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इंटू 7/4 मल्टीप्लाई बाय 22 equals to 49/4. This means radius r is equal to square root 49/4 is equal to 7/2 is equal to 3.5 सेंटीमीटर्स। तो बेटा हमारा स्फीयर का रेडियस आ गया 3.5 सेंटीमीटर्स। अब रेडियस बेटा हमने कैलकुलेट कर लिया, हमें कैलकुलेट करना है उस स्फीयर का वॉल्यूम। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है, उसमें सिर्फ रेडियस की रिक्वायरमेंट होती है। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 4/3 22/7 एंड रेडियस r क्यूब इक्वल्स टू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। सो इसे कैलकुलेट करके बेटा हमारा वॉल्यूम आ जाएगा स्फीयर। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। 8th क्वेश्चन बेटा वो आप अपने आप ट्राई करना, इजी क्वेश्चन है, आप उसे इजीली कर सकते हो। उस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस हमने पहले भी किए हुए हैं। नाउ बेटा 9th क्वेश्चन में गिवन है 27 आयरन स्फीयर्स को मेल्ट करने के बाद 27 छोटे छोटे स्फीयर्स हैं, उन्हें मेल्ट करते हैं और मेल्ट करने के बाद जो मेटल हमें मिलता है उस मेटल से हम एक बड़ा स्फीयर बना देते हैं। तो हमें कैलकुलेट करना है कि जो नया बड़ा स्फीयर बनेगा उसका रेडियस क्या होगा। जो बेटा हमने 27 स्फीयर्स को मेल्ट किया है, क्वेश्चन में गिवन है उनका रेडियस r है। तो सबसे पहले बेटा हम एक स्मॉल स्फीयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। तो बेटा एक स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब और इस साइज के 27 स्फीयर्स को मेल्ट किया है। दिस मीन्स 27 स्फीयर्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई r क्यूब इक्वल्स टू 36 पाई r
क्यूब। अब बेटा इन 27 स्फीयर से एक सिंगल स्फीयर बनाया है जिसका रेडियस है r डैश। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r डैश is equal to 4/3 pi r dash cube। दिस मीन्स जो वो एक सिंगल स्फीयर बनेगा जिसका रेडियस r डैश है उसका वॉल्यूम होगा 4/3 pi r डैश क्यूब। ये वॉल्यूम है बेटा 27 स्फीयर्स का और ये स्फीयर है, ये वॉल्यूम है सिंगल स्फीयर का। इन दोनों में बेटा रिलेशन क्या होगा? हमने 27 स्फीयर्स को मेल्ट करने के बाद उसी मेटल से ये एक सिंगल स्फीयर बनाया। दिस मीन्स वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस सिंगल स्फीयर। देयरफॉर 4/3 pi r डैश क्यूब ये वॉल्यूम इन 27 स्फीयर्स के वॉल्यूम के इक्वल होगा। पाई कैंसिल। अब इसमें हमें कैलकुलेट करना है r डैश, जो सिंगल स्फीयर बना है r डैश उसका वॉल्यूम क्या होगा। सो बेटा हमें r डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो r डैश को आप लेफ्ट साइड पे रखोगे, बाकी सभी टर्म्स को ट्रांसपोज करके आप राइट साइड पे ले जाओ। दिस मीन्स r डैश क्यूब इज इक्वल टू 36 r क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3/4 और r डैश क्यूब इज इक्वल टू 27 r क्यूब और r डैश इज इक्वल टू, यहाँ से आप क्यूब रिमूव करोगे तो क्यूब रूट आ जाएगा। क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू 3 एंड क्यूब रूट ऑफ r क्यूब इज इक्वल टू r। दिस मीन्स जो सिंगल स्फीयर होगा उसका रेडियस कितना होगा? थ्राइस ऑफ r, मीन्स 3 टाइम्स जो हमारा 27 स्फीयर्स को मेल्ट किया है उस स्फीयर के 3 टाइम्स के इक्वल जो नया स्फीयर बनेगा उसका रेडियस आ जाएगा। अब बेटा इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, हमें दोनों ही स्फीयर्स की सरफेस एरिया की रेशियो कैलकुलेट करनी है। नाउ रिक्वायर्ड रेशियो, या फिर सिंपली आप रेशियो भी लिख सकते हो। बेटा स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 pi r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 pi r स्क्वायर अपॉन 4 pi r डैश स्क्वायर, 4 pi कैंसिल, r स्क्वायर अपॉन r डैश इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ r इज इक्वल टू 3r स्क्वायर और r स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर कैंसिल 1/9। दिस मीन्स रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू 1:9। सो बेटा आई होप आपको स्फीयर के वॉल्यूम पे बेस्ड हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो क्लियर हुए होंगे। जो बाकी के क्वेश्चन बेटा हमारे बचते हैं लास्ट एक्सरसाइज के 13.8 उनकी बेटा आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप आप उनको इजीली सॉल्व कर लोगे। थैंक यू।